आप भी क्या स्वागत है। मैं अनुज कुमार। दिल्ली 85% कोटा के लिए एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि भैया नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया ही नहीं और स्टेट का एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। जी हाँ, आपने सही कहा। वो गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन स्टेट एटलीस्ट अपना काम तो करेगी ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि भैया क्या हमारे स्टेट का भी अभी स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इसके बारे में अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आप नहीं पूछते। तो मैं आपको आज जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं कि काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो कि आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब देख कितने टाइप के काउंसलिंग होते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देखें। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के होते हैं, एम्स का होता है, ईएसआईसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, इसमें आते हैं डीयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एएफएमसी और जीपमर। इतना काउंसलिंग होते हैं सीटों पे। आई बात समझ में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भैया क्या स्टूडेंट ज्यादातर क्वेश्चन पूछे कि भैया हमारे स्टेट का भी काउंसलिंग अभी होगा। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली 85% का जो काउंसलिंग हो रहा है, इस मोस्टली सीटों पे इस पे एमसीसी काउंसलिंग करती है। एमसीसी, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बारे में इतना ही नहीं, इसके बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। मैं दूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। बाकी आपका जो स्टेट है, जस्ट मैं एग्जांपल दे दूं कि जस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, जितने में स्टेट है, इन सभी स्टेट में 85% कोटा, 85% कोटा के लिए जो काउंसलिंग एमबीबीएस का और बीडीएस का जो स्टार्ट होता है वो नीट एग्जाम के बाद होता है। नीट एग्जाम के बाद, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ पर्टिकुलर कॉलेज हैं वो पहले ही एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। जैसे अभी देखें एमबीबीएस में ये दिल्ली में आया हुआ है। कुछ आपको बता दूं, जैसे कि इसमें ये एफएमसी जिपमर भी करवाते हैं। इसके बारे में नॉलेज में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिपमर, ठीक है, जिपमर भी करवाते हैं, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दूंगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके आप सभी को और कुछ बातें बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया कोटा में यहाँ देखें, ऑल इंडिया 15% का जो इसमें देखेंगे, इसमें आप सभी ऑल इंडिया 15% का जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और ओपन बीएचयू का जो जितने भी सीट्स हैं, उस सीट्स का 100% एमबीबीएस बीडीएस को जो काउंसलिंग वो एमसीसी करती है। स्टेट से बीएचयू में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो इंडिया में किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इजिली सभी सीटों के लिए एलिजिबल है बीएचयू में। एम्स में भी 100% सीट्स, 15 यानी बीएचयू और एम्स 15% कोटा में 100% सीट चले जाते हैं। इंडिया के किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं। अब देखें जिपमर, जिपमर के लिए ओपन होता है पौंडीचेरी और कराईकाल के लिए, ठीक है। ए में भी ओपन होता है। अब देखो 15% जो सीट्स होते हैं डीयू आईपीयू का, जिसके अंडर वीएमएमसी, अटल बिहारी वाजपेयी ये साइड से आते हैं, वो 15% एमसीसी कंडक्ट करेगी, ठीक है। और बाकी जो 85% सीट्स है वो तो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है, स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। इनमें अलग अलग बहुत सारे कॉलेज है जो कि अलग अलग तरीके से काउंसलिंग होता है, वो भी बता दूंगा। जामिया मिलिया ओपन होते हैं, ठीक है। 15% ईएसआईसी के अंडर आते हैं और 85% आईपीयू के अंडर आते हैं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई फ्रेंड, ठीक है। जिसके बाद ये रहा रिजर्वेशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहला सबसे ज्यादा स्टूडेंट का जो सवाल था वो था कि भैया हमारे स्टेट 85% का भी काउंसलिंग अभी होगा। नहीं, आपके स्टेट में जो स्टेट के अंडर जो कॉलेज आते हैं, स्टेट में जो है उसका एग्जाम के बाद होता है, नीट एग्जाम के बाद होता है। वो मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैं जो बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये देखें, ये देखो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर जो आते हैं, यहाँ देख क्लियर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में आते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग, अटल बिहारी वाजपेयी और एंड राम मनोहर लोहिया ईएसआईसी कॉलेज। यहाँ देखें इसमें 15% जो सीट्स हैं
वो इसमें सेंट्रल में और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो 15% से 85% स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट से अगर 12th पास किए डोमिसाइल तो वहाँ पे आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया ये देखें, ये जामिया मिलिया में यहाँ देखें क्या है, यहाँ देखें ये ओपन सीट होता है, जामिया ओपन सीट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे 9 नंबर। मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे, धीरे धीरे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चले और भी इन्फॉर्मेशन कुछ मैं आपको दे दूँ, ठीक है। अब देखें, ये देखें आप लोग, जिपमर के अंडर जाते हैं, यहाँ देखिए जिपमर के अंडर जो आते हैं वो यहाँ देखिए जिपमर ओपन सीट्स पे काउंसलिंग होता है। ओपन सीट्स में जिपमर जो है ना, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं क्या, जस्ट 1 मिनट, चलिए रहने दीजिए, इसी से देखते हैं, ठीक है। ओपन जो सीट्स है इसका, ओपन जो सीट्स है वो देखो पुडुचेरी में 134 सीट्स ये रिजर्व है, ठीक है, 134 सीट्स, ठीक है। और 5 एनआरआई कोटा के लिए है। कराईकाल में 145 सीट्स हैं और 1 एनआरआई कोटा के लिए है, जिसमें पुडुचेरी 40 सीट्स, पुडुचेरी में जो है ना 40 ये इंटरनल सीट्स है, ये देखें इंटरनल सीट 48 है और कराईकाल में 16 है, बाकी ओपन से होता है, ठीक है। आई बात समझ में। और मैं इन्फॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट आपको देता हूँ, आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखें, आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पे, ये जो कॉलेज है इसी के लिए 85% के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो दिल्ली स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा रजिस्ट्रेशन जल्दी कर दें। 85% इन्हीं सभी कॉलेज के लिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इन्हीं कॉलेज के लिए स्टार्ट हुआ है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में 15% ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी करेगी, ठीक है। और ये जो 85% है, ये 85% आपका जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके अंडर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर रिजर्व सीट्स हैं, इसको भी आप सभी देख लें, राइट। और देखें यहाँ पे, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूसीएमसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एमएमसी, ये डीयू के अंडर आते हैं। 15% कोटा जो है वो तो ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा के लिए बिलोंग है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, 15% सीट्स विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी टू ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। और दी 85% सीट्स कैंडिडेट हुए हैं पास्ट 11-12 दिल्ली से किए हैं या आपका डोमिसाइल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखें, ये भी, ये जो सीट्स है ये प्रॉपर आपको, ये काउंसलिंग आपको जब होगा ऑटोमेटिक एग्जाम के बाद ही इस पे भी काउंसलिंग होगा, तो आप सभी रजिस्ट्रेशन करा लें। हाँ, अभी जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो इस कॉलेज के लिए नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये लेडी हार्डिंग, यूसीएमसी और मौलाना आजाद के लिए नहीं हो रहा है, पता है ना, ये इन कॉलेज के लिए नहीं हो रहा, वो आईपीयू के अंडर आता है, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ठीक है, जो कि आपका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी योगा, नारायण मोहन लोहिया हो गया, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो आर्मी के अंडर में होता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सभी कॉलेज पे आईपीयू के अंडर आते हैं। लेकिन डीयू में जो है ना, डीयू के लिए अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं है, एग्जाम के बाद एमसीसी इस पे काउंसलिंग करेगी, एमसीसी, ठीक है, इस पे काउंसलिंग करेगी, ठीक है। या स्टेट कोटा से ही होगा, स्टेट कोटा से होगा, इनका अपना इंटरनल मैटर होता है, पहले वहाँ एमसीसी करेगी, वहाँ से सीट्स स्टेट सीट उनको भेजता है, वो अलॉटमेंट करके स्टेट को भेजते हैं, ऐसे प्रोसेस होता है, जो कि इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखो अभी जो काउंसलिंग दिल्ली स्टूडेंट के लिए वो आईपीयू के लिए है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, यानी एलएचएमसी, यूसीएमएस और एमएमसी के लिए नहीं है। अभी किसी भी स्टेट में पर्टिकुलर 85% एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, सॉरी रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग के लिए होगा वो एग्जाम के बाद होगा, नीट एग्जाम के बाद। मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, कंप्लीट जानकारी काउंसलिंग के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।